अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुकदमा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज का मुकदमा उस पर है जिस पर पिछले चंद दिनों से खूब लानतें बरस रही हैं, लेकिन जिस पर लानतें बरस रही हैं वो एक नंबर का बेगैरत है, ऊपर से नीचे तक चिकना घड़ा है, कोई इस पर असर नहीं है। मुसलमान हों या फिर सेकुलर जहन रखने वाले वतन परस्त, सभी इस इफलास की नहुसत से तंग आ चुके हैं। लेकिन वो एक ऐसा ब्योड़ा है जो खूब चढ़ाया हुआ है और शायद जब तक इसकी मुकम्मल नहीं उतारी जाएगी तब तक वो अपनी करतूतें नहीं रोकेगा और बकवास करता रहेगा। इस इफलास का नाम तारक फटा है। इस इफलास को कोई मुसलमान तारक फतह हरगिज़ कहना नहीं चाहेगा, क्योंकि तारक और फतह इसका गलती से इसके माँ बाप ने नाम रख दिया था। खुद इस इफलास को अपने नाम से चिढ़ है, एतराज़ है। वैसे ये खुद को मुसलमान की औलाद नहीं बताता, लेकिन फिर खुद को मुसलमान भी बोलता है। गौर किया जाए तो ऐसा मालूम होता है कि वो अपनी पैदाइश पर ज़रूर कन्फ्यूज़ है। खैर, ये कौन है, किस मुल्क से निकला है, किस मुल्क में रहता है, एक से इसका ताल्लुक़ है, दो से है, चार से है, इन तमाम बातों पर यकीनन हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों का यकीनन कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जब से अपना बदबूदार वजूद लिए हमारे खुशबूदार वतन हिंदुस्तान में दाखिल हुआ है, तब से एक ताफुन फैलाया हुआ है। यह इफलास हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को इस्लाम का सबक पढ़ा रहा है और हिंदुस्तान का एक छिचोरा चैनल जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, झूठ को सच और सच को झूठ बताना इसकी आदत बताई जाती है। इस चैनल को एक गोया बंदर मिल गया और इसके एंकर तो पहले ही से मदारी बने बैठते हैं, खूब डुगडुगी बजा रहे हैं, वो खूब बजा रहे हैं और अपने नए पाकिस्तानी बंदर को खूब नचा रहे हैं। इस तमाशे का नाम इस मदारी चैनल ने दिया है तारक फतेह का फतवा। वैसे मदारी और बंदर के तमाशे में लोग जमा होते हैं, तमाशा देखते हैं और कुछ वक्त के लिए हंसते हैं, हंसाते हैं, लेकिन इस ZTV के तमाशे ने मुल्क में एक तनाव पैदा कर दिया है। लोगों में नफरत पैदा की जा रही है और कहा जा रहा है कि मुल्क को ये चैनल अपने इस तरह के तमाशों के जरिए बांट रहा है। आज का मुकदमा इसी फितने पर है जिसका नाम तारक है और उसी चैनल पर है जो मुल्क में फतेह का फतवा नामी एक तमाशा दिखा रहा है, जो मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, मुल्क की यकजहती और अमन को ख़राब करने की यकीनन कोशिश कर रहा है। इससे कबल के मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, पेश है इफलास तारक की काली करतूतों और इसके जराइम पर मुश्तमिल प्रोग्राम की FIR। पाकिस्तान से भाग निकलने वाला तारक, जिसने कनाडा की शहरियत हासिल की, जो पाकिस्तान के शहर कराची में 1949 में पैदा हुआ, इसके माँ बाप ने इसका नाम तारक फतह रखा था। तारक फतह को मगरिब और गैर मुस्लिम एक खलमकार, आज़ाद ख्याल, दानिश्वर के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसके कम्युनिस्ट नज़रियात और कौम दुश्मन फितना परवर सरगर्मियों के नतीजे में इसको पाकिस्तान से निकलना पड़ा। यहाँ इसने जेल भी काटी, सऊदी अरब में भी रहा, वहाँ इसने 10 बरस गुजारे और अपनी चापलूस आदत के तहत यहाँ ईरान का खुद को बड़ा मुखालिफ जाहिर किया और यहाँ अपने मफादात उसने हासिल किए, जिसके बाद वो यहाँ से भी निकला और कनाडा में जा बसा। यहाँ से इसने अपनी इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। दुनिया भर में इस्लाम मुखालिफ नज़रियात को फैलाने के लिए मगरिब के लिबरल और इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इसको खूब सराहा, आगे बढ़ाया। अगरचे तारक को इस्लाम मुखालिफ के तौर पर देखा जाता है, लेकिन मुबस्सरीन का मानना है कि तारक मजहब बेजार और दहरिया शख्स है। ये हम जिन्स परस्ती का हामी है, ख़ुद को इस्लाम का जानकार भी जाहिर करता है, लेकिन वो अपनी मक्कारी और झूठ के ज़रिए इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक तवील अरसे से दुनिया में अपने कलम और ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा है। अब इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान में हो रहा है। इसका ख़ानदानी पस मंज़र ख़ुद इस पर बहुत से सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन आज वो हिंदुस्तान में एक टेलीविज़न चैनल के ज़रिए एक नफ़रत की फ़िज़ा को परवान चढ़ा रहा है। पिछले चंद दिनों से हिंदुस्तान में वो मुसलमानों, हिंदुओं और दीगर तबक़ात के दरमियान एक तक़सीम की लकीर खींचने की कोशिश कर रहा है। आज अवाम का सवाल यही है कि आखिर कौन है ये तारक, जो मुल्क में एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ नफ़रतों के बाज़ार को गर्म करने में एक मीडिया इदारे का हथियार
بنا ہوا ہے۔ طارق فتح ہندوستان کے حوالے سے بھی بکواس بکتا ہے۔ وہ ہندوستان آنے سے قبل ہندوستان کے خلاف بھی کئی ایسی باتیں کر چکا ہے جس سے اس کے خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ ہندوستان کو ایک ملک نہیں مانتا، اس کے مختلف نظریات ہے۔ وہ ہندوستان کے خلاف بھی ہندوستان آنے سے قبل کئی ایسی بکواسیں کر چکا ہے۔ اب کیا انڈین ہے بھائی؟ That would bring India, the whole subcontinent. You see, it was never one country. Even during the British India is not once, India has never been one entity, even under Ashoka. Even under Aurangzeb, it has never been country. The future that I see, if I had my dreams come true, are about the subcontinent being something like Europe, where the entities that exist are Bengal or places like Punjab should be single entities which shouldn't have borders, that should have common currency, that should have common flow of people. But we are different countries. I don't disagree. There is more in common between say Lahore and Delhi than there is between someone in Delhi and Madras. Break of India will occur. That is my political analysis of what's going to happen in the future. How it happens in this. Do you agree with the breakup then? Do you think is it better for the Indian people to break up or no? If it ever dissolves into voluntary dissolution, it would be the best thing that would happen to India. So now you think it would be the best thing to dissolve like that? Yeah. Okay. So now, Like Europe has. کیا انڈین ہے بھائی؟ I don't care about India. India can go to hell. I don't care about India. India can go to hell. ناظرین، ابھی آپ نے رپورٹ دیکھی، اب ہم اپنے مقدمے کی کارروائی آگے بڑھاتے ہیں۔ بدبخت سلمان رشدی، جس کو رشدائی بھی بولا جاتا ہے کیونکہ رشدی تو معنی کچھ اور ہوتے ہیں، وہ تو مرنے کی طرف ہے، رشدائی۔ تسلیمہ نسرین کے بعد اب وہی چھپی ہوئی طاقتیں کینیڈا سے کئی ایک ممالک کے بعد اب طارق نامی اس نئے دلال کو ایک طوائف کی طرح خوب نچا رہے ہیں۔ طارق کی بدبختی کی ایک لمبی داستان ہے، اس کے خیالات، اس کے بیانات بہت کچھ ہیں، لیکن اپنے پروگرام میں ہم وقت کی کمی کے باعث چند ہی بتا پائیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا اس کی حالت دیکھی، کہیں سے بھی خود یکساں نہیں ہے، نہ مزاج میں نہ اصول میں۔ جب اس کی مکاری پر جواب دیا جاتا ہے اور اس کو زبردست جواب ملتا ہے، اس کی دم پر جب پاؤں رکھا جاتا ہے تو اپنے موقف سے بندر کی طرح کلاٹی مارتا ہے، اور ہندوستان میں ہندوستان کے دستور کے خلاف یکساں سول کوڈ چاہتا ہے۔ ہندوستانی عوام بالخصوص مسلمانوں کے مذہبی اور بنیادی حقوق کو سلب کرنے کی یہ بات کرتا ہے۔ ہندوستان جہاں دنیا کا واحد ملک ہے جہاں مسلمانوں کو سب سے زیادہ حقوق ہیں، وہاں گنڈا گردی مچائی بھی کہ یو سی سی نہیں ہونے دیں گے ہم، یونیورسل سول کوڈ ہماری جان پہ چل جائے گا۔ ارے کہاں سے آگے اتنے مرد؟ سارے عالموں نے کل بیٹھ کے کانفرنس دی ہے کہ یونیورسل سول کوڈ کے اگینسٹ ہم یوں کریں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو شریعت ہے، شریعہ لکھی مردوں نے، سن لیجئے نا، میں ریجیکٹ کرتا ہوں آپ شریعہ۔ چاہتے ہیں کہ جو شریعہ ہے آپ جو ہے اس میں بدلاؤ چاہ رہے ہیں؟ میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ میں نے سنگل ہینڈڈلی بین کیا ہے شریعہ کو کینیڈا میں۔ شریعہ از اے مین میڈ لا۔ تو آپ ہندوستان میں آئے ہیں یہ بین کرنے؟ میں تو کہوں گا، میں تو اوپنلی کہتا ہوں، بین دی برقع، بین شریعہ۔ آپ کو شریعہ چاہیے، 4 بیویاں چاہیے، 3 طلاق چاہیے۔ تو ناظرین، کینیڈا میں اس خبیث نے اپنی ہم خیال ایک عورت کو اسلامک سینٹر میں امام بنانے کی بھرپور مہم چلائی، جن کے پیچھے جاہل مردوں نے نماز بھی پڑھی۔ اس کا مسلمانوں سے گلہ ہے کہ مسلمان عورت کو امام بننے نہیں دیتے۔ سنیے آپ کیا کہتا ہے۔ کل جو امام آئے تھے ان میں ایک عورت تھی، ایک عورت تھی ان اماموں میں۔ سن لیجئے، آپ تو عورت کو امام نہیں بننے دیتے۔ طارق کی جہالت کی دال چونکہ علماء اور اسلامک اسکالر کے سامنے کسی صورت نہیں گل سکتی، تو وہ علماء کا کٹر دشمن ہے۔ کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جہاں وہ ان مسلم رہنماؤں کی تصدیق کرتا ہے، ان کے خلاف سخت الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں کس طرح سے وہ اپنی بدتمیزی جو ہے اپنایا ہوا ہے۔ مولوی چیز کیا ہے کہ مولویت کی کام کرے؟ سن لیجئے نا پہلے میری بات۔ مولوی ہے وہ چور ہے۔ کیسے مولوی چور ہے؟ وہ دکان چلا رہا ہے۔ اس نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ مسلمان کافروں کی تباہی کی دعا خطبات میں اور اپنی دعاؤں میں کرتے رہتے ہیں۔ اس افلاس کو نماز، روزہ اور دعا سے کیا تعلق؟ اس کو دعائیہ کلمات کے چند ایک الفاظ بھی ادا کرنے یقیناً نہیں آتے، لیکن الزامات بہت عائد کرتا ہے۔ دیکھیے آپ کس طرح سے کرتا ہے۔ آپ نے عجیب قسم کے لوگوں کو سامنے کھڑا کر دیا، ہر جمعے میں وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ مسلمانوں کو فتح دے قوم الکافرین پہ۔ نہیں ہوتا جمعے کی نماز میں۔ یہ خود کا نام تو مسلمان بتاتا ہے،
बदल भी नहीं लेता, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों के अरबी नाम से इसको सख्त चिढ़ है, एतराज है। देखिए आप। स्वामी की अरे तरह जो है छोड़िए, citizenship रब्बानी ले आइए आपका आप। नाम है, उसका क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान से सर? रब्बानी इस तारक बदबख्त को ना कोई मंदिर में जाने से रोकता है और ना गिरजा में। इसको आज़ादी है, क्लब में जाए, शराब पिए, कुत्ते के साथ रहे, लेकिन नमाज पर इसको एतराज है। नमाज तो मुसलमानों को उनके हिसाब से पढ़ने दीजिए, शादी ब्याह तो उनके हिसाब से करने वो आपस दीजिए। में बात तय ही नहीं हो पाती कि नमाज पढ़ें कैसे मुसलमानों की? मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कितने कह रहा टाइप की हूं? नमाजें पढ़ते मुसलमान? इसको मुसलमानों की पाकबाज, नेक दामन बेटियों के हिजाब पहनने, बुरखा पहनने पर सख्त एतराज है। खुद की बेटी कुछ भी पहने ना पहने, इसकी आज़ादी है। और हिंदुस्तान के एक महज़ब मुआशरे और मुसलमानों की बेटियों के हिजाब और बुरखे पर इसको शदीद एतराज है। बुरका का कोई ताल्लुक ही नहीं इस्लाम से। पर्दा है ना, पर्दे का ताल्लुक कहां से? लफ्ज पर्दा हो ही नहीं सकता इस्लाम में। लफ्ज पे जो है उसका इस्लाम से ताल्लुक वो नहीं है। पर्दा दोनों ना के लिए है, पाकिस्तान, मर्द के ना लिए भी है, पर्दा। औरत के लिए भी मैं है। आपसे कह रहा हूं पर्दा मर्द को आंखों की शर्म बताई गई अरे है, तो आंखों का कहां पर्दा है बताया आप? गया है। आपके मुंह पे पर्दा क्यों नहीं है इस वक्त? नाज़रीन, दुनिया का हर सच्चा मुसलमान जिसको तस्लीमा नसरीन की गुस्ताखियों का इल्म है, वो इस पर लानत भेजता है। और तारक लानती मलूना तस्लीमा नसरीन को अपनी दोस्त बताता है, इसकी गुस्ताखाना किताब की तारीफ करता है। बजाय इसके कि आप जाकर के मुहिम चलाएं, समझाएं, अगर वाकई आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है वो आई थी तो उसको तस्लीमा दूर नसरीन कीजिए। आपके पास, आप जैसे लोगों ने उसकी पिटाई की और बेशरम लोगों ने पिटाई की। इसका मतलब यह है कि सलमान रुश्दी आपके आइडियल होंगे? इसका मतलब यह कि तस्लीमा नसरीन आपकी आइडियल होगी? मेरी मेरी नहीं तो है, दोस्त है। मैं टेलीविजन पे बैठ के कह रहा हूं कि मेरी नहीं है। आपकी ना हो, मेरी नहीं है। आपका तो कोई भी नहीं हो सकता सर। उल्टे हाथ से लिखी हुई किताब पढ़ी नहीं आपने कभी? तस्लीमा नसरीन जो है आपके आइडियल है, इसका मतलब ये मेरी है। दोस्त है, आइडियल क्या मतलब है? और फतेह का फतवा नामी नफरत आमेज प्रोग्राम में तारक तो मौजूद होता ही है, लेकिन इसके साथ बास उन अफराद को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाता है जो या तो इंसानी हुकूक या समाजी जहदकार बताए जाते हैं, या फिर बास को लिबरल दानिश्वर बताया जाता है। लेकिन ये मेहमान किस तरह की तबीयत रखते हैं, इनका मिजाज क्या है, और ये किस समाज या मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ लोग हो सकते हैं, आप इस मेहमान खातून की बात सुनकर अंदाज़ा कर सकते हैं, जिन्होंने न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदुस्तान की ख़वातीन का गोया मजाक उड़ाया है। और जोर से बोलिए तारिक भाई। फिर और भी जोर से फख्र है कि हम बोलिए। मुसलमान हैं, शर्म से की बात है। बोलिए। पूरी जिंदगी जिनाकारी हो रही है। तो हिंदू जिना में आनंद आता है, आपको क्या है? आपके साथ तो कोई जिना भी ना करे। नहीं करेंगे। तारिक भाई, तो हिंदू जिना में आनंद आता है, आपको क्या है? तो हिंदू जिना में आनंद आता है, आपको क्या है? फतेह का फतवा नामी इस नफरत आमेज प्रोग्राम में अफसोस की बात यह भी है कि इसमें बाज़ ऐसे मौलवी भी शिरकत करते हैं जिनकी हर सतह पर तारक और इसके दीगर साथी मेहमान खूब तज़हीक करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। और इंतहा यहाँ तक हो गई कि इस प्रोग्राम से तारक ने एक मौलवी साहब को बेइज्जती के साथ प्रोग्राम से बाहर भी निकलवा दिया। मैं कह रहा हूँ आप कौन है? आप जाइए यहाँ से। आपने थोड़ा भाई, इनको जरा ले जाएं यहाँ से। थोड़ा ही बुलाया आपने, थोड़ा ही बुलाया नहीं, मुझे। इनको लेके जाएं यहाँ से, आपने प्लीज। थोड़ा ही बुलाया मुझे। आप आप होते कौन है निकालने ना वाले? ना ना आप ना, होते ना। कौन है निकालने वाले? भाई इनको निकालें प्लीज। आप कौन है ना ना, आई विल निकालने नॉट। ना ना ना, दे आप हैव कौन टू है गो। निकालने वाले? ही हैज टू गो। नहीं, आप कौन है निकालने वाले? मैं बता रहा हूँ मैं कौन जिसने हूँ। प्रोग्राम में बुलाया है वो वो निकालेगा। आके लेके जाएंगे आप। वन सेकेंड। और निकाल दे तो अच्छा है। हाँ, निकालें। आप जैसे शैतान से अलग कर दो तो अच्छा निकल है। जाएं यहाँ से। थू, लानत है ना तुम्हारी ना, जिंदगी आप पे। जाएं। लानत है तुम्हारी जरा जिंदगी भी पे। इसको लेके जाएं। इसको लेके नहीं नहीं, ही हैज टू गो। ही हैज टू गो। एक बात है रश्दी साहब, नहीं, ही हैज टू गो। आप माफी मांगेंगे तब आप बैठ सकते हैं। मैं नहीं मांगूंगा। ठीक। बिल्कुल, ये लीजिए। हाँ, यकीनन शर्म आनी चाहिए उस चैनल के जिम्मेदारों को जो इस तरह के बेवड़े को लेकर प्रोग्राम चला रहे हैं और मुसलमानों को सबक सिखाने चले हैं। क्या कोई कनाडा में गांव मांस खाकर आने वाला हिंदुस्तान के ब्राह्मण भाइयों को हिंदू मज़हब क्या वो सिखा सकता है? हमको किसी की ज़ाती ज़िंदगी से यकीनन कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन जी वालों की अकल पर भी किस तरह के पर्दे पड़ गए हैं। एक शराबी कबाबी कुत्ते के साथ नाश क्या किया? बंद नहीं करना इसको। अरे वो कर रहा है, अबे इसको नहीं बंद करना। ये चल रहा ये है। चल, ऑन करो भाई। क्या कर दिया? कुत्ते ने किया कुत्ते ने Blame the किया। dog. ऑलवेज Blame ब्लेम द the डॉग। dog. हैं? गॉड ने किया, गॉड। ओए चुप रह। अरे गॉड है, गॉड तो कुछ भी कर Shut सकता है। up, पागल। गॉड ने वीडियो बंद कर दी, देखो यूट्यूब दिखा रहा है इसमें। साला गॉड इतना पिटेगा, इतना पिटेगा तू हमको। क्या किया है साला? क्या है ये सिस्टम?
रहने दो छोड़ो के जाने डी इसीलिए नहीं रहा। अब फिर से शुरू हो गया है। एक बार इसको बंद इसको लड़की क्या हुआ? What is wrong with her? उम्र 16 साल हो, 60 ना हो, 72 ना हो, 70 ना हो, मर जाए। ये सब देखने के बाद उस चैनल को भी यकीनन सोचना चाहिए कि इनके साथी की क्या हालत रहती है। अब यकीनन इस चैनल को भी चाहिए कि वो अपना तमाशा जो फतवे के नाम से शुरू किए हैं, ये शुरू करने से कबल वो अपने ब्लैक स्क्रीन पर ये भी लिखवा दें कि जो इनका मेहमान है, जो बैठा है और लोगों से बात कर रहा है, जो फतवे की बात कर रहा है, वो इस वक्त चढ़ा कर नहीं बैठा है, बल्कि वो होश व हवाश में है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि उनके मेहमान की हालत किस तरह से रहती है। नाज़रीन, जब जाहिलों के ज़रिए किसी मज़हब, किसी तबके के दरमियान जहर घोलने का काम किया जाता है तो एक बेचैनी पैदा होती है। इसी तरह जी न्यूज़ का चलाया जाने वाला फतेह का फतवा नामी तमाशा मुल्क भर में बेचैनी का माहौल पैदा कर चुका है। लोग अपने गुस्से और तकलीफ का इजहार कर रहे हैं। अरे जाओ यार, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यार? एहसानुल हक जी, आप बताइए, आप लोग आज आए हैं यहाँ कलेक्ट्रेट में, क्या पूरा मामला है? क्या जी, असल में अभी आजकल हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में अभी बाहर से एक नेशनलिस्ट कनाडा के जो हैं वो आए हुए हैं। अगर उनकी हकीकत को देखा जाए तो उनका जन्म सन 1954 में पाकिस्तान में हुआ था और उसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म वहाँ पे शुरू करी, लेकिन एंटी गवर्नमेंट और एंटी इस्लाम जर्नलिज्म करने की वजह से ज़ियाउल हक जिस समय सदर थे वहाँ के, उन्होंने उनको जेल में डाल दिया था सन 1977 में। 3 साल जेल में रहने के बाद सन 1980 में उन्हें मुल्क बदर किया गया, वहाँ से निकाल दिया गया और वहाँ से वो सऊदी अरब चले गए। सऊदी अरब में भी ऐसी ही गतिविधियों में मुलविस होने की वजह से उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया और वो कनाडा में जाके बसने लग गए। आजकल फ़िलहाल पिछले 1-2 साल से वो हिंदुस्तान में आए हुए हैं। असल में वो उनकी जो बातें होती हैं, चाहे वो टीवी पे आए, किसी भी चैनल पे आए, मुद्दा उनका सिर्फ ये होता है कि उन्हें इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना है। इस्लाम की वो ऐसी बुराइयां करते हैं, ऐसे ऐसे नुक्ते निकालते हैं जो इस्लाम का मानने वाला कोई भी इंसान मानने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता है। उनका हमेशा ये रहता है कि उनकी जो बातें हैं वो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, वो शरीयत को किसी भी कीमत पे मानने के लिए तैयार नहीं है। और आप क्या चाहते हैं, आप जो आप आज हम बस ये चाहते हैं कि जो चैनल अभी उनका प्रोग्राम दिखा रहा है, जिस चैनल पे उनका प्रोग्राम लाया जा रहा है, उस चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि वो प्रोग्राम बंद हो जाए और तारिक फतेह को जल्द से जल्द हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है। यहाँ पे ऐसी नफरत फैलाने से ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, मसला यहाँ पे ये है कि वो हिंदू मुसलमानों बाकी कौमों के बीच में एक तजाद पैदा करना चाहते हैं। ये कह के कि मस्जिदों में बाकी कौमों के खिलाफ दुआएं मांगी जा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल गैर वाजिब है। किसी भी जुम्मा की नमाज में आज तक किसी भी मस्जिद में किसी दूसरे कौम के इंसान के लिए कोई दुआ नहीं मांगी गई, उनके खिलाफ कोई दुआ नहीं मांगी गई। और मकसद यही है, हम जब भी दुआ मांगते हैं हम पूरे देश की भलाई के लिए दुआ मांगते हैं। हमने कभी भी देश को तोड़ने वाली बात नहीं करी। इस इंसान को आज पूरे देश में जो है इसको सरकार की तरफ से सुरक्षा दी जा रही है, इसको मेहमान बना के रखा गया है, जबकि ये सिर्फ हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म को तोड़ने के लिए आया है और कोई मकसद नहीं है इसका। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल ये फितना पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में मदऊ किया गया था, लेकिन वहाँ इसने चंद तलबा के साथ क्या सलूक किया आप खुद सुने और जायज़ा लें कि सारे हिंदुस्तान को करोड़ों मुसलमानों को दर्स देने वाले के अखलाक किस तरह के हैं। हाँ जी, जो आज हम बात कर रहे हैं वो कल की इंसिडेंट के बारे में है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में फिजिक्स कैंटीन में हुआ और सबसे दुखदायक बात तो ये है कि ये बिल्कुल गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है मीडिया में। एक लाइब्रेरी के एम्प्लॉय हैं यूनिवर्सिटी के, कोई बंसल हैं, वो आए तो बच्चे उनकी रिस्पेक्ट में आके खड़े हो गए अपनी चेयर से। उन्होंने बोला कि सर आप इधर आके बैठें, और इस पे भी तारिक फतेह जी ने टिप्पणी कर दी कि अगर मैं होता मैं तो अपने बाप के लिए भी खड़ा नहीं होता, आप जो इंडियंस हो आप ऐसे ही
दूसरों को रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाते हो, ये कोई तरीका नहीं होता, ऐसे नहीं किसी की रिस्पेक्ट होती। तो फिर बच्चों ने और टीचर ने बोला कि जी ये तो हमारा आपस का है कि अगर बच्चे मुझे रिस्पेक्ट देंगे तो मैं बच्चों का भी रिगार्ड करूंगा, मैं बच्चों को उस तरह से ट्रीट करूंगा। और बच्चों ने बोला जी ये हमारा पर्सनल है, हम किसी भी वे में इसमें डील कर सकते हैं, आप इसमें कोई बोलने के लायक हकदार नहीं हो, ये हमारे बीच का मामला है। तो इस बात पे वो ऑक्टी हो गए और वो फिर लाइब्रेरियन के साथ गाली गलोच पे उतर आए, लाइब्रेरियन को गालियाँ निकाल ली। वो कहता मैं गलत जगह पे आ गया, ऐसी जगह पे मेरे को नहीं आना चाहिए था, यहाँ का माहौल ही ठीक नहीं है, बिल्कुल गंदी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद क्या हुआ, फिर जी एक दो स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी हैं उनको परे ले गए। तब तक हमने देखा कि वो एक जियोग्राफी का ही स्टूडेंट है मुस्तफ़ा, वो कश्मीर से हैं, तो उसको पॉइंट आउट करके बोला गया ए यू वाइट स्किन गाय कम ओवर हियर। उसको बुलाया गया, वाइट स्किन कह के गोरी चमड़ी कह के बुलाया गया। फिर उससे पूछा गया कि तेरा नाम क्या है। जब उसने बोला कि मेरा नाम मुस्तफ़ा है, तो दोनों जाने तारिक फतेह और उसका एक साथी था, दोनों जोर जोर से चलाने लगे कि हाँ हाँ यू हैव प्रूव्ड अस राइट, तुम टेररिस्ट हो, तुम एंटी इंडियन हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम इंडिया का नुकसान करते हो, तुम पाकिस्तान को अलग करना चाहते हो। उसको बहुत बुरी तरह से उसको ट्रीट किया गया। फिर बात और बढ़ी, फिर उसने गालियाँ देनी शुरू करी, गालियाँ दी उसने स्टूडेंट को, माँ बहन की गालियाँ दी। उसके बाद बाकी जो स्टूडेंट थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, वो भी उधर खड़े थे, बट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा तारिक फतेह के कि आप ये गालियाँ नहीं दे सकते। उसके बाद मैंने इंटरफियर किया कि आप गालियाँ देने का कोई हकदार नहीं है, आप अगर नॉर्मली बात करनी है तो बात करो, गालियाँ देने का कोई नहीं, आपका कोई वो नहीं बनता। फिर वो मेरे ऊपर आ गया कि तू कौन होता है, फिर मेरे को भी उसने गालियाँ दी। और जो झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि धक्का मुक्का हुआ, कोई धक्का मुक्का नहीं हुए, कोई उसके चोट नहीं लगी, कोई कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि उसने जब उसको पता चला कि मेरा नाम गगनदीप सिंह ढिल्लों है, तो उसने बोला कि यू आर ऑल्सो एंटी नेशन, यू आर एंटी सिख, यू आर एक खालिस्तानी। और फिर मेरे को गालियाँ देनी शुरू करी। तब तक मेरे को बच्चों ने पकड़ लिया है एंड उसको भी वो अपनी गाड़ी में बैठा के ले गए। लेकिन उन्होंने आते ही सारी की सारी बातें इस तरह से स्टार्ट की कि आपके सैनिक मारे गए, आपको ये कर देना चाहिए, आपको मानव बम बन जाना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सब पाकिस्तान में होता होगा, पर ऐसा कल्चर हमारे इंडिया में नहीं है। और उसके बाद जब उससे इस बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स किए गए, तो उसने बच्चों को गालियाँ निकालनी स्टार्ट की। और शायद ऐसी लैंग्वेज में किसी इतने एज पर्सन से एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि वो इस तरह से बिहेव करेंगे। और बाद में जब जो आर्ग्यूमेंट कर रहा था उस लड़के का नाम था मुस्तफ़ा, जब उसको पता चला कि मुस्तफ़ा है, तो उसने कहा कि यू आर ए टेररिस्ट, यू आर पेड फॉर दिस, यू आर ब्लडी पाकिस्तानी। उसके बाद बीच में और भी बहुत सारे लोग आए, उसको भी उन्होंने खालिस्तानी कहा और बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ निकाली गई। और उसने जो आज से पहले हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम इन सब के नाम पे लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करने की पूरी कोशिश की। और इस सारे इंसिडेंट को देखते हुए एट द एंड यही डिसीजन लिए गए कि उसका लेक्चर ना हो। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और कल जिस तरह का इंसिडेंट हुआ हमारे कैंपस में फिजिक्स कैंटीन के पास, तो यूँ हुआ था कि मैं बस तारिक फतेह को इंटरवीन कर रहा था जब वो अब्यूज़ कर रहे थे। हमारे जो टीचर स्टाफ बैठे हुए थे, लाइब्रेरी असिस्टेंट थे जो सेंट्रल लाइब्रेरी के, मैं उनको बस रोक रहा था कि सर आप ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते, आप ऐसे उनको टैकल नहीं कर सकते। या उसके साथ जो आदमी था, जो हरजीत सिंह जिनका नाम है, वो भी दोनों मिल के उनको लिटरली दे वेर अब्यूजिंग हिम। And then I intervened just saying that मैंने कहा कि sir this is not the way to tackle this thing, like you are creating chaos here. And they responded me saying that who are you, who the hell are you to say how you should act, हम क्या करें, तुम कौन है हमें बताने वाला। Then he called me, you गोरे चमड़े वाला, you come here, what's your name? Then I said, why my name is Mustafa. Then he said, oh that's why you are doing this, you terrorist, you Pakistani. Used a lot of abusive words. Then some of them came supporting me, of course. They came and then things happened. Then they, after some time, they ran away. And I don't know, जैसे media में दिखाया जा रहा है about us, my friends, that actually when they say Islamist force, that's me only. That's just me, Mustafa. Nobody was there. No Muslim was there. No one else was there. तो ये है कि जैसे कि हम मुस्लिम हैं, we are, of course, I'm proud to be Muslim. And the irony is Tariq Fateh saying me that you are a Muslim, that's why you are a terrorist. That's an irony. मैं तो उन्हें बोल ही रहा था कि sir, what are you then? You are Tariq Fateh, what are you? So the problem is, we are Muslims, of course. I'm proud to be Muslim. And my friend, whom we call a Khalistani terrorist, he is a Sikh.
Then what is this? They have a pre-notion that every Muslim are terrorists. I don't know. I never said a word over there which was, I don't know, terrorizing really. But seriously, he had a pre-notion, both of them. The man Harjit Singh asked me my name, what's your name, and I said Mustafa, and both of them exclaimed, oh, that's why you are doing it. Tum Musliman ho, that's why you are terrorizing this country, and you are the one who is जिसकी हिंदुस्तानी के बर्बादी के कारण तुम ही लोग भी पाकिस्तानी। आपके नाम के पीछे भी खान, सिंह, कौर लगता है तो आप उसको बदलकर कोई धार्मिक सा नाम रख लीजिए, क्योंकि आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे मीडिया हाउसेज में एक तारिक फतेह नाम का आदमी घूम रहा है जो मुसलमानों को पाकिस्तानी आतंकवादी कह रहा है और सिखों को सरेआम खालिस्तानी, उनको देश तोड़ने वाला कह रहा है। असल में देखना ये होगा कि तारिक फतेह जैसे आदमियों को हम अपने सिर माथे ऊपर बैठाते क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों को आतंकवादी बोल देता है, पाकिस्तान के खिलाफ बुरा कहता है, सिखों को खालिस्तान बोल देता है, सिर्फ इसीलिए ताकि हमारे मन में शांति बनी रहे कि हाँ, पाकिस्तान का ही आदमी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। अगर आपकी सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन धर्म के ठेकेदार हैं, 5-6 ये पत्रकार हैं जो हमेशा देशभक्ति के ऊपर बोलते रहते हैं, या फिर 30-40 वो पार्टियों के प्रवक्ता हैं जो हमेशा अपनी राजनीति के लिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो आप बीमार हो गए हैं। आप अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं, जाकर किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए या लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़िए। तारक खुद को बार बार हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट जाहिर करता है। यहाँ हुकूमत से ये सवाल है कि क्या वो तारक फतेह के इस बार बार दोहराए जाने वाले मौक़िफ़ का नोट लेगी कि किस तरह मुल्क को तकसीम करने वाले और नफ़रतों को फैलाने वाले की मुल्क की एक बावक़ार एजेंसी मददगार हो सकती है। क्या तारक के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी? वो किस बुनियाद पर हमारी एक बावक़ार एजेंसी पर बार बार इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि वो उस एजेंसी के लिए काम कर रहा है? देखिए आप वो किस तरह से कहता है। I will make my point and then Mr. Fateh can talk. Quickly. Here is this man who talks about breakup of India, who talks India can go to hell, who talks about independence of Punjab, who calls Gagandeep Dhillon an Indian citizen, a Khalistani. Here is this man who calls the Kolkata police Napunsak. This man, Tariq Fateh, calls the Kolkata police a Napunsak. He calls an elected CM an idiot. Please tell me, Mr. Bhupen Chaubey, if you were on a visa to a European country, can you go and abuse their forces? Can you call for the breakup of their country? Can you abuse their elected representatives? And do you know, forget everything else. He's the poster boy of RSS. Can I just say this? He has abused Mr. Modi as well. He says Mr. Modi is a liar when he says ISIS has nothing to do with Indian Muslims. No, hold on. So I want, don't touch me, Mr. Fateh. I am telling you, don't touch me. Do not touch me. Do not. Mr. Fateh, you are on a visa. Do not touch me. You are on a visa. You are in violation of visa conditions. Do not touch me. Do not touch me. And as far as the mosque is concerned, if you ever went to a mosque where Mr. Fateh calls the Kolkata police Napunsak, why does he call the police? Can you? Who is he to call our police? Men in uniform Napunsak. Shehzad, I will be forced. I can tell you. Okay. I just want the to know. Calcutta police criticism points against you, which are being made by Shehzad. India's breakup, yes or no? Are being made by a lot of people. 1 second. Are being made by a lot of people. 1 second. You have a question and I will answer you. Yes. I want to know how are you answering. Just a second. Calcutta police are cowards. The journalists who support the Calcutta police and I'm representing myself. Are you playing someone else's game or is this just? I'm representing Raw's game. Do you like to hear that? Well, I do not know whose game are you representing. It's your agents. इल्ज़ाम है कि हुकूमत तारक फतेह के फितने पर खामोशी इख्तियार की हुई है। यही वजह है कि मुसलमान मुश्तइल हो रहे हैं। यहाँ तक कि मगरबी बंगाल कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम मौलाना नूरुर रहमान बरकाती ने तारक के फितने के खिलाफ इनाम का तक ऐलान कर दिया। आपने पूरे हिंदुस्तान को, उसके कम्युनल हार्मोनी को बर्बाद कर दिया। एक बात तो एकदम वाज़े तौर पर है कि हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये इल्म पूरी दूसरी कौमों को है। चंद मुनाफिकीन पैदा कर लेने से रुश्दी या तस्लीमा नसरीन या तारिक फतेह जैसे लोग को पैदा कर लेने से मुसलमानों का जो इंडिया है और जो इस्लाम का जो कानून है उस पर कोई हर्फ नहीं आ सकता। जिसने भी रसूल की तौहीन की
उसको सजा भुगतना पड़ा। तस्लीमा ने बंगाल में किया, शाही इमाम ने किसी की परवाह नहीं की और फतवा दिया। अभी तारिक फतह एक यहूदी लॉबी अभी हो क्या रहा है कि नाम मुसलमान का मगर काम यहूदियों का, काम बुत परस्ती का, काम इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का। जब वो नबी का है तो नबी के खिलाफ हो सकता है कैसे? जब वो कहता मैं नबी का मानने वाला हूं तो नबी के खिलाफ कैसे हो जाता? उनको बुरा भला, उनकी उम्मत को बुरा भला, कौम मुस्लिम को बुरा भला कहने का क्या हक है? जब इसमें थक जाता है, नबी को जब बोलता है कुछ, तो फिर तो जो फतवा दिया बरेली शरीफ से, मैं 100% और मैं ऐलान करता हूं अब आपके एनआई से, उन्होंने 10 लाख कहा है, हम 20 लाख का ऐलान करते हैं। और तंजीम अंजुमन मिनहाज रसूल दिल्ली के सदर मौलाना अतहर हुसैन दहलवी, जिन्होंने तारक के साथ बाज़ प्रोग्राम्स में बहस भी की थी, इनका कहना है कि जी न्यूज़ और तारक फतह ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुश्तइल हों ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके, लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो जमहूरी और क़ानूनी तौर पर इस फितने का दिफा करें। मौलाना अतहर हुसैन ने इस तारक फतह की शख्सियत और इसको प्रोमोट करने वालों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इनको नफरत फैलाने और मुल्क को तकसीम करने वाला करार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमारा ये अक़ीदा व ईमान है और कुरान मुक़द्दस मुतबरका में अल्लाह रब्ब करीम ने अपने नबी आखिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम आखिर दिया कि अल्लाह ताला ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया और क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला ये दीन जो है वो अपनी नेमतों के साथ रहेगा, अपनी हक़ानियत के साथ रहेगा। दुनिया इस बात को कबूल कर चुकी है, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि दुनिया में जहाँ जहाँ सूरज की किरणें निकलती हैं वहाँ वहाँ आज़ान के साथ अल्लाह का कलमा, अल्लाह का ज़िक्र और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक जो है वो बुलंद होता है। अब जहाँ ज़ाहिरी बात है कि ईमान और इस्लाम की ये खूबी और कमाल हो, जहाँ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का ये मकाम हो, उस जगह पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इससे तकलीफ़ भी होगी, कुछ लोग इससे आदमी इत्तिफ़ाक़ भी करेंगे और ये पहले दिन ही से था। अगर आप देखिए कि सरकार अलैहिस्सलाम जिस घर में पले बड़े, जिन लोगों के दरमियान रहे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने आपको नबी आखिर तस्लीम नहीं किया। और इसी तरीक़े से जब रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और आप ख़ुद आपकी ज़िंदगी में अब्दुल्ला इब्न उबई जैसे लोगों की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, तो एक तबका ऐसा भी रहा जिसने हसद व हिर्स या दुश्मनी या बगावत या जो भी आप कहिए, उनके साथ उसने रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की बुराई जो ज़ाहिर में थी नहीं, ज़ाहिरी बात जिसके बारे में कहा गया जो सलामती का मज़हब है, जिस नबी के ज़िक्र पर रहमतुल लिल आलमीन कहा गया और जिस किताब की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो, यानी रहमान और रहीम के नाम से हो, जिस किताब का ख़ात्मा इंसान के ज़िक्र खैर पे हो, उस किताब, उस दीन, उस नबी, उस उम्मत के बारे में मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जहाँ एक तरफ इसकी तबलीग, इसकी तशहीर और इसको अपना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक मुख्तसर तबका, एक मुख्तसर जमात भी नहीं कहूँगा, एक टोला जो है वो हमेशा से रहा, जो अब्दुल्ला इब्न उबई से लेकर आज तक है। इसमें ताज़ा नाम हमारे सामने ज़ाहिरी बात है कि ताज़ा नाम इस वक्त जो फितनागिरी हिंदुस्तान में बपा है वो तारीख़ फ़तेह के नाम से है। तारीख़ फ़तेह का मुख्तसर तारुफ जिसमें से आप लोग बहुत कम जानते हैं या हम भी नहीं जानते थे, जहाँ तक मालूम है कि तारीख़ फ़तेह 1900 आज़ादी के 2 साल बाद पाकिस्तान कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, इनके वालिदैन का नाम क्या है, न हमें मालूम है ना उन्होंने कभी बताने की कोशिश की। शुरू की इनकी तालीमात में ये कम्युनिज़म से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। बदकिस्मती ये है कि जिस कम्युनिज़म को ये आज गाली बक रहे हैं उसी कम्युनिज़म का झंडा बुलंद करके ये पाकिस्तान में रहे और एक वक्त ये आया कि इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करी और पाकिस्तान टीवी में बहैसियत डिटेक्टिव जर्नल यानी जासूसी सहाफ़ी के तौर पे अपनी खिदमत शुरू की। ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान के नमकख्वार थे, पाकिस्तानी टीवी से तनख्वाह पा रहे थे और उस दौरान इनको ना तो कभी हिंदुस्तान याद आया, न हिंदुस्तान की तहज़ीब व तमद्दुन याद आई, ना हिंदुस्तान का कल्चर याद आया और फिर वहाँ से फ़रार होकर ये पहुँच गए सऊदी अरब।
जहाँ सऊदी अरब में इन्होंने जो है शाहों की नौकरी की, बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी खिदमत अंजाम दी, उस दौरान ईरान को गालियाँ बका करते थे। फिर जब वहाँ से भी इनका दिल भर गया तो ये कई मुल्कों से गए, बहुत से मुल्कों ने उनको कबूल नहीं करा और आखिर में इनका पड़ाव जो है वो कनाडा जाके हो गया। कनाडा में इनको हर मुसलमान जिहादी और हर सिख जो है वो खालिस्तानी नज़र आता है। और हैरत की बात यह है कि इस शख्स की फितरत में ना तो शुक्र अल्लाह का शुक्र है, ना अल्लाह के बंदों का शुक्र है। ये कनाडियन गवर्नमेंट, वहाँ के बिलखुसूस वहाँ के नौजवान वज़ीर आज़म और वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर एक सिख हैं, उनके ख़िलाफ़ ये शख्स लगातार जो है वो लान तान तान-ओ-तिश लगातार करता है। इसकी फितरत ही यही है। हिंदुओं के ख़िलाफ़ भी इसका अक़ीदा बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं रहा, बल्कि एक मौके पर इस शख्स ने हिंदुओं के बारे में कहा था कि ये शर्मनाक माशरा है जो बैनुल मज़ाहिब शादी या इंटरफेथ शादियों की इजाज़त नहीं देता। इस शख्स के साथ मेरा साबका ZTV पे पढ़ा और जब इसकी लंतरानियाँ हुई तो अल्लाह का फजल है, जिस दर्जा मुझको अल्लाह ने ताकत दी थी, मैंने इस शख्स का मुकाबला किया और उसको बताया कि ईमान और इस्लाम क्या है। बुनियादी तौर से जो यहाँ लोगों को ये गुमराह कर रहा है, इसका कहना यह है कि मुसलमान जो हैं वो काफिरों से इसकी मुराद जो है इसके मुताबिक हिंदू, यहूदी, नसरानी तमाम लोग हैं। मुसलमान जो हर जुमे की नमाज में काफिरों पे जो है वो लानत भेजते हैं, उनके मुकाबिल अल्लाह से मदद चाहते, जो सरासर झूठ है। आम तौर से जो दुआएं हैं वो अम्बिया की दुआएं हैं, कहीं हज़रत मूसा की दुआ है, कहीं हज़रत ईसा की दुआ है, जिनको मौसिस और ईसा भी यानी जीसस भी कहते हैं। और काफिर के मानी और मतालिब बेइंतहा हैं। अगर लोग उर्दू शायरी पढ़ते हैं, यहाँ महबूब को भी काफिर कहा जाता है। यहाँ हर वो चीज़ जो ज़ाहिरी बात है कि जो नाशुक्री हो, काफिर के लफ्ज़ माने इनकार, नाशुक्रा। आमतौर से लोग कहते हैं क्या कुफ्र की बात कर रहे हो, यानी तुम अल्लाह की नेमतों को पे शुक्र अदा नहीं कर रहा है। तो इस शख्स ने काफिरों से यहाँ मुराद सिर्फ ये हिंदुओं को लिया, हिंदुओं के दरमियान इतने गलत फहमियाँ पैदा शुरू की और कहा कि जुमे की नमाज में हम हमारे यहाँ इस तरह की दुआ, जबकि ये शख्स ये बताना भूल गया कि जुमे की नमाज के खुतबे का जो बुनियादी अंसर इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान है, जिसके बगैर खुतबे में मैं समझता हूँ ये खुतबे की वो आयत है जो हर जगह पढ़ी जाती है, जिसमें कहा गया अल्लाह हुक्म देता है कि ज़मीन पर इंसाफ करो, अल्लाह हुक्म देता है कि ज़मीन पर अदल और यानी बराबरी कायम करो। ये शख्स मोहम्मद बिन कासिम, औरंगज़ेब और मुख्तलिफ शाहों के नाम से जो है बताता है कि हम लोग उनको अपना हीरो तस्लीम करते हैं। अव्वल व आखिर हमारे लिए मुस्तफ़ा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके तई हम वफ़ादार हैं, जिनके तई हम दमखार हैं, जिनके तई हमारी तमाम सांसें हैं, जिनके तई हमारे सांस, हमारा जिस्म, हमारी रूह, जिनके तई हम सुपुर्द हैं। मगर ये शख्स जो है वो इस तरीके, मैंने 12 इससे सवाल किया लेकिन इसने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने हमेशा पूछा कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध आए, ज़ाहिरी बात जब वो सिंध में दाखिल हुए उससे पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान और दूसरे शहरों को अबूर किया, उनको पार करा और वहाँ उस वक्त कोई इस्लामी हुकूमत नहीं थी। लिहाजा ईरानी हुकूमत से लेकर सिंध तक पहुँचने का ये जो सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता था, वहाँ किन लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम की हिमायत की। तारीख़ शाहिद है कि हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ राजा मुख्तलिफ वक्तों पर लड़ते रहे हैं। कालिंगा की जंग हमारे बीच में, महाभारत हमारे सामने और मुख्तलिफ जंगें हैं जहाँ वो एक दूसरे की मदद लेते थे। और मोहम्मद बिन कासिम के साथ भी ये हुआ कि उनकी मदद करने वाले भी बहुत सारे हिंदू राजे थे, बहुत सारे वो लोग थे जो राजा दाहिर से नाराज थे। बाहर के वो यहाँ आए, यहाँ से वापस गया और उसके बाद उसके साथ जो सुलूक हो वो भी हमारे सामने है। औरंगजेब हो, ये दूसरों सब राजा थे, मुल्क वो बादशाह थे और बादशाहों का अपने उसूल होते हैं और हम बादशाहों के तई वफादार हों, ये कोई अहम तरीन बात नहीं है। इस शख्स की लंतरानियाँ लगातार बढ़ रही हैं। इस शख्स की अगर आप देखिए तो कानूनी तौर से कोई भी गैर मुल्की हिंदुस्तान के किसी भी टीवी या अखबार में हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं लिख सकता, लेकिन ये शख्स लिख रहा है। इसका मकसद, बुनियादी मकसद शोहरत पाना है। इसका बुनियादी मकसद इस्लाम को बदनाम। देखिए पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए कि फूंकों से चिराग बुझाया नहीं जाएगा। रुश्दी हो, तस्लीमा नसरीन हो या तारीख़ फ़तेह हो, इनके नाम, ये वो लोग हैं जो अपने नाम मुसलमान ही रखते हैं, अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं और मुसलमान नाम और मुसलमान कहने के बाद इस्लाम को गाली बकते हैं। अगर इनकी पहचान मुसलमान ना हो, अगर इसका नाम तारीख़ फ़तेह की जगह तारीख़ चंद या तारीख़ सिंह या टाइटल यानी कुछ भी हो, यानी टलर हो, इसका नाम कुछ, इसकी औकात और हैसियत ख़त्म हो जाएगी। तो इस्लाम के लिबादे में इस्लाम गाली बके, इसलिए इनकी हैसियत और औकात, इनकी ख्वाहिश ये होती है कि लोगों को भड़काएं, लोगों के जज्बात को मजरूह करें।
हमारे लोग बेबहरा होके, ये किसी जाहिरी बात है अगर किसी हिंदू के मजहब को या उसके देवी देवताओं को कोई शख्स बुरा कहता है वो भी इतना बड़ा मुजरिम है। कोई शख्स अगर सरदारों को, सिखों को, गुरु ग्रंथ साहब या जीसस या मोसेस को, अगर उन लोगों को बुरा कहता है वो भी हमारे लिए कितना बड़ा मुजरिम है। इन लोगों की कोशिश ये होती है कि दूसरों के जज्बात को भड़काएं और भड़कने के बाद वो जब बहबहरा हों, इनको कुछ कहें तो इनको जो है पब्लिसिटी, इनको शोहरत, इनको जो है वो फवाइद हासिल हो जाए। इसलिए मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, कुरान का वाज़ेह फैसला है, दो चीज़ों को जहन में रखिए। इस्लाम क़यामत तक के लिए मुकम्मल हो चुका है और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में सरकार ने, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को सबसे बुलंद और बाला कर दिया है। हर कच्चे पक्के मकान में अल्लाह ताला अपने इस पैगाम को पहुँचाने के तमाम असबाब पैदा करेगा। उसी के साथ जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने पड़ोसी, ख्वाह वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमको अपनी इन उसूलों के साथ रहना है। हमको इस मुल्क में जिसमें हम रहते हैं, इसका दस्तूर, इसका कानून, इसके लोग, हमारा कोई एक आध दिन का रिश्ता नहीं कि एक तारीख फतेह आएगा और यहाँ के हिंदू और मुसलमानों के दरमियान झगड़े करा देगा। हम इस मुल्क में 1000 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं। हमने इस मुल्क के अंदर अपनी तहजीब, हमारी इमारतें, हमारी फ़न तामीर, हमारा कल्चर, हमारी ज़बान, आप ये देखिए, हम अरबों के, हम मिस्र की तरह, हम इथोपिया की तरह, हम दूसरे मुल्कों की तरह अरबी या फ़ारसी नहीं बोलते, बल्कि हमने इसी मुल्क में अपनी ज़बान को उपजाया। जो हिंदी और संस्कृत से निकल के हम उर्दू बोलते हैं, हमारा लिबास, हमारा रहन सहन इसी मुल्क के मुताबिक है। इसलिए इस जैसे जाहिलुस्सिफ़ात शख्स और इसको प्रमोट करने वाले, लॉटरी बेच के चैनल बनाने वाले लोगों की बातों से मुश्तइल होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ख्वाहिश यही है कि आप और हम मुश्तइल हों, इसको जो है बुरा भला कहें। ये लोग जहनी बीमार हैं और बीमार को कह के हम खुद बीमार बन जाएंगे। इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए, कानून के तहत कार्रवाई की जाए। आपसे सबसे मेरी ये इल्तिमास है कि अदालतों का रुख इख्तियार करें, अच्छे वकीलों से रब्ता करें और साथ में अपने उन लोगों को भी जो हिंदू देवी देवताओं को या हिंदू मजहब को या उनकी किताबों को या सिखों को या इसे किसी को भी, हमारा शेवा नहीं, हमारे मजहब ने हमको सिखाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। जनाब सरकार अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स ने, आपने फरमाया कि अपने खुदा को बुरा ना कहो, अपने खुदा को गाली ना दो। किसी ने, कैसे मुमकिन है? आपने कहा जब तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा कहोगे वो भी तुम्हारे खुदा हो वाहदहू ला शरीक को बुरा कहेंगे। इसलिए हमको इस्लाम के असल पैगाम को इख्तियार करना है, मुस्तफ़ा के असल पैगाम को पहुँचाना है। मुझको याद है कृष्ण बिहारी नूर, फराख गोरखपुरी, वो लोग थे जिन्होंने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के शान में नाते कही हैं। बाबा नानक, कबीर, ये वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम को समझा था। लाख कोशिशों के बावजूद सिखों की गुरु ग्रंथ साहब और जपजी साहब के अंदर बाबा फरीद और इस्लाम और ईमान के बेइंतहा चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखिए, लोगों का वो तहजीब व कल्चर मौजूद है। इसलिए मैं सबसे मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि इस शख्स को जहनी बीमार समझ के इसके हाल पे तो नहीं छोड़ा जा सकता, मगर कानूनी कार्रवाई कीजिए, अदालत का रुख इख्तियार कीजिए, अदालत की तरफ जाइए, अपने हिंदू भाइयों को बताइए कि जिस तरीके से अगर सिखों का अक़ीदा है कि गुरु गोविंद सिंह साहब उनके आखिरी गुरु हैं, उनके बाद कोई गुरु नहीं है सिवाय गुरु ग्रंथ साहब के। अगर कोई डेरा सच्चा सौदे का आदमी गुरु गोविंद सिंह साहब की ड्रेस पहनता है तो सिखों को उस पर बुरा लगता है। फिर हम क्या मुमकिन है कि एक शख्स हमारे बीच में रह के सुबह व शाम हमको गाली बके और हमसे ये कहा जाए कि उसकी आज़ादी के नाम पर हम चुप हो जाएं? ये पाकिस्तानी भगोड़ा जो इस मुल्क में आज मौजूद है, इस मुल्क के अमन को ख़त्म करना चाहता है। ये हर सिख इसको खालिस्तानी नज़र आता है, हर मुसलमान इसको जिहादी नज़र आता है। इसके खिलाफ हिंदू मुसलमान मुत्तहिद हों। ऐसे तमाम लोगों को, मैं सिर्फ एक तारीख फतेह जैसा जहनी बीमार नहीं है, मुसलमानों में भी ऐसे बहुत से बीमार हैं, ISIS और दीगर दहशतगर्द तंजीमें, क्या वो दीगर जो मौजूद हैं जो इस्लाम के नाम पे कर रही हैं, हमने उनकी भी हिमायत नहीं की, लेकिन हम कानून का हाथ, कानून का साथ, दस्तूर को कभी ना छोड़ें। मेरी यही अलदिवाना आप सबसे दरख्वास्त है कि वास्ते खुदा के अच्छे वकीलों से रब्ता करिए, अच्छे कानूनी चारागोइयों से रब्ता करें। इस शख्स को पे गाली गलोच करना, इसकी बदज़बानी से जवाब देना मोहम्मद मुस्तफ़ा का तरीक़ाकार नहीं है। अल्लाह के रसूल की सबसे बड़ी खूबी उनके अखलाक थे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आपके अखलाक व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आपके अखलाक सबसे अच्छे हैं। हमें इससे बद अखलाक़ी नहीं करनी, बल्कि कानून के मुताबिक इस शख्स को जवाब देना चाहिए। उस चैनल को जो इस तरीके का ये फतवागिरी कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई एडिटर एसोसिएशन की तरफ जाएं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ जाएं, वज़ीर आज़म को लिखें और उनको बताएं कि इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके क्या चीज़ें हैं। मैं ये, और साथ ही वो तमाम उलमाए कराम, वो दानिशवरान जो टीवी पर जाते हैं और इसके साथ अपने स्टेज शेयर करते हैं,
आप अगर वहां जाते हैं और अगर हम वहां कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकते, पहली चीज तो एक बात याद रखिए, इस्लाम और मुसलमानों का और मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिफा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारा यकीन कामिल है कि हम हक पे हैं तो हम दिफा क्यों करें? ऐसे शख्स का दिफा मत कीजिए, ऐसे शख्स को बल्कि बताइए, उसकी हैसियत और औकात याद दिलाने के लिए इतना काफी है कि उसको इग्नोर कर दिया जाए, उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। क्योंकि शोहरत के भूखों को अगर आप नजरअंदाज कर देंगे तो वो कभी जाहिरी बात है अपनी चीजों को आगे नहीं बढ़ाते। और एक बात याद रखिए कि जो लोग दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं वो ये भूल जाते हैं कि उछाले जाने वाली कीचड़ से खुद उनके हाथ सबसे पहले गंदे होते हैं। अगर आदमी हर चीज पे, और आप तो जानते हैं कि कुत्ते के काटने से पहले हमारे मजहब का जो अकीदा है वो ये है कि उसके भौंकने के ऊपर भी हम अल्लाह से पनाह चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह से पनाह मांगे, ऐसे लोगों के लिए दुआ करें अल्लाह इसको अक्ल सलीम दे, ऐसे लोगों के लिए दुआ करें कि इनकी नहुसत और इनके फितनों से ये हमारा मुल्क, हमारा हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद, ये तमाम तर चीज़ें बची रहें, हमारे मुल्क में जो अमन और सलामती बची रहे। इन्हीं चीज़ों के साथ हो सकता है मेरी बहुत सी बातें आपके लिए काबिल कबूल हों, और अगर कोई चीज़ आपको नागवार गुजरी हो तो बिला दरेक, बिला किसी उसके, आपके मशवरे हमेशा मेरे लिए काबिल कबूल होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी वाहिद नसीम साहब फ़ोन लाइन के ज़रिए दिल्ली से खुसूसी प्रोग्राम मुक़द्दमा में शामिल हैं। फ़ोन लाइन के ज़रिए मैं वाहिद साहब का प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाहिद साहब, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा कि एक ऐसे मौके पर जिस वक्त अल्लाह के हवाले से मतलब एक बहस जारी थी, जिस वक्त मुसलमानों को मतलब मुख्तलिफ मामलात के हवाले से एतराज़ इन पर किया जा रहा था, शरीयत के पर एतराज़ किया जा रहा था, और फिर साथ ही साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से डिबेट्स चल रही थी, तो इसी दौरान इस तरह के आदमी को लाया जाता है और फिर यहाँ पर क्या आप देखते हैं कि इस तरह के आदमी को प्रमोट करना वो गंदी सियासत जिसके ज़रिए कोई अपने मफादात हासिल करना चाहता है, क्या इसका लिंक हो सकता है एक ऐसे मौके पर तारिक फतह जैसे शख्स को लाकर बिठाया गया है और इसको ज़बरदस्त प्रमोट किया जा रहा है? एक पाकिस्तानी को खरीदा, अब अगर दूसरे फनकार पाकिस्तानी आते हैं तो बॉम्बे की सड़कों पर जाम लगा दिया जाता है, पूरे देश में जो है वो एहतजाज हो जाता है, और फिर एक पाकिस्तानी जो को लाया जाता है जो कि मुसलमानों का दुश्मन है, उसको आप लाके स्क्रीन पे बिठाते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि आप में खुद में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सीधे सीधे गालियां दे सकें मुसलमानों को। तो आपने एक शैतान को तलाश किया और शैतान को तलाश करके उसके मुंह से दिलवा रहे हैं, क्योंकि वो बात बात में कहता है कि मैं भी मुसलमान हूँ। अगर मुसलमान है तो पहला सिद्धांत वो ये नहीं जानता कि किसी की सरेआम किसी की भी तौहीन करना ये इस्लाम की खिलाफ वर्जी है। पहली बात, पहले ही सेंटेंस में वो आदमी रिजेक्ट हो जाता है इस्लाम से, और ये कहे कि वो इस्लाम ऐसी चीज नहीं है, इस्लाम वैसी चीज नहीं है। ये जो इंटरप्रिटेशन आरएसएस ने किया और तमाम लोगों ने जो आधे अधूरे सेंटेंस उठाकर दिखाए जाते हैं और आधे अधूरे सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन करता है, तो कम जानकार लोगों को उसके सामने बिठाया जाता है। पहली बात तो ये है कि मैं कहता हूँ कि ऐसे इंसान के सामने बैठने और डिबेट करने का कोई मतलब नहीं होता है कि उलमाए दीन का, क्योंकि वो दीन के ताल्लुक से एक आम मुसलमान, एक कॉमन गांव का मुसलमान भी जितना जानता है उतना ही ये फतेह खान भी जानता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता, बल्कि उससे भी कमतर, बल्कि कभी कभी तो अजीब सी जहालत की बातें करने लगता है। भाई साहब, यहाँ पर जानना चाहूंगा कि ये जो खुसूसी चैनल है ये क्यों इस तरह की हरकतें करता है? ये एक जानिब कुछ कहता है, एक जानिब मतलब अपने आप को बहुत सहाफती खतरों का जो है एक अलमबरदार जाहिर करता है और जर्नलिज्म की बहुत सी बातें करता है, और हम ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, बहुत सी बातें करती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक फ़िरक़े को, एक तबके को निशाना बनाने के लिए एक ऐसे शख्स को लाकर बिठाया गया है जो सिवाय बकवास के और कुछ नहीं कर रहा। तो ये इनके मकासद क्या हो सकते हैं इस तमाम मामले में? इस चैनल के मालिक को मैं चुनौती देके कहता हूं कि इसी का बड़ा पत्रकार जो इसका संपादक है वो 100 करोड़ की रिश्वत लेते हुए जो है स्टिंग में पकड़ा गया था। मुसलमान इसको रिश्वत देने वाले नहीं है, बल्कि इसके मुंह पे चमाट देने वाले हैं। और ये चैनल का मालिक कान खोल के सुन ले कि तेरी ये हरकतें हम जिंदल की तरह तुझसे ब्लैकमेल होने वाले नहीं है, और ये तुझको ध्यान रखने की जरूरत है
कि मिस्टर चैनल मास्टर, ये बात ध्यान रख कि हिंदुस्तान तमाम लोगों का है और तू हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुओं को आपस में लड़ाने की जो साजिश, यहूदियों के पैसे लेकर, रिश्वत कर लेकर तू हिंदुस्तान के लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो तुझे अपने कान खोलने की जरूरत है कि मिस्टर चैनल मास्टर, तू जो हिंदुस्तान में फिरका परस्ती और तमाम चीजें फैला रहा है, तो ये एक दिन तुझे जल्दी ही भुगतना भी पड़ेगा, ये होश में रहे। और तू जिस तरह मुसलमानों को अपने चैनल पे किसी मुसलमान नाम के किसी शैतान को खरीद के जो तू गालियां दिलवा रहा है, इन गालियों का भुगतान तुझे अनकरीब करना पड़ेगा। भाई साहब, यहाँ पर अगर हम हुकूमत के हवाले से देखें, इस कदर बेचैनी पाई जा रही है मुसलमानों में, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत खामोश है, और फिर यहाँ पर कानून और अदालत की खामोशी, जबकि PIL डाला जा रहा है लेकिन उसके बावजूद इस शख्स पे पाबंदी आयद नहीं होती, फौरी तौर पर जो इक़दामात होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, तो ये क्या मामला है? ये मामला बिल्कुल वाज़े तौर पर है कि जो ये चैनल का मालिक है, ये प्रधानमंत्री का करीबी है, इसके उस 100 करोड़ के रिश्वत कांड में पकड़े जाने वाले 4 पत्रकार को बाकायदा जो है ये गैर सिक्योरिटी दे के इस काम को करवाया जा रहा है। तो हिंदुस्तान की आवाम में बेचैनी पैदा करके उन यहाँ के समाज को बांट कर और सिर्फ राजनीति करने की जो षड्यंत्र ये पार्टियां रच रही हैं, ये और हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदू मुसलमान सबको ये सोचना चाहिए कि जो इंसान इस कदर, जो ऑलरेडी किसी एक नवीन जिंदल नाम के एक कांग्रेस की नेता के साथ में इस आदमी, इस चैनल मास्टर की जो है वो लड़ाई हुई, और पर्सनल लड़ाई को इसने हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों की लड़ाई में बदल दिया, और हिंदू मुसलमानों की लड़ाई में बदलकर जिस तरह से ये इस देश की कौम से बदला ले रहा है, मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान सबको ये सोचना चाहिए कि ये वही आदमी है जो अभी तक कांग्रेसी था, और एक कांग्रेसी के साथ लड़ाई हुई, इसे कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया, और कांग्रेस से बाहर निकलने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सांसद बना, और सांसद बनने के बाद इसने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए, मुसलमानों पर लानत और उन्हें गालियां दिलवाने के लिए खरीद के फटे जैसे शैतानों को लाया, और लाकर ये क्योंकि अपने मुंह से गाली नहीं दे पा रहा है तो शैतान खरीद के ला रहा है, उसको गाली देने की कोशिश कर रहा है। तो मुसलमानों को फटे जैसे शैतान को जवाब देने की जरूरत नहीं है, बल्कि टमाट मारने की जरूरत है ऐसे शैतान चैनल मालिक को, जो बहरहाल हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, और इसको थूक देना चाहिए। भाई साहब, अब यहाँ पर मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगा, इस तमाम सूरत हाल में जिस तरह से मुश्तिल किया जा रहा है, मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई जा रही है और मुसलसल प्रोग्राम चल रहा है, तो अब यहाँ पर किस तरह का मतलब मुसलमान जो इस वक्त बड़ी ही बेचैनी के आलम में, न सिर्फ मुसलमान बल्कि वो सेक्युलर जो गैर मुस्लिम हैं वो भी तो देख रहे हैं कि किस तरह से ये शख्स एक मज़हब को जो है निशाना बना रहा है, और जिसके नतीजे में जिस तरह से बेचैनी पैदा हो रही है, तो इसके असरात क्या हो सकते हैं, और फिर किस तरह से मुसलमान इसका मतलब दिफा करें, जबकि ये गैर मुल्की शहरी है और यहाँ पर आकर जो मुल्क के वतनी हैं उनको दर्स दे रहा है, मुख्तलिफ पाठ पढ़ा रहा है। नहीं, दे रहा नहीं बल्कि दिलवाया जा रहा है। आप पूरी बात समझिए, इसकी क्या औकात है। ये अभी इसका एक स्टिंग ऑपरेशन पकड़ा गया जहां ये 16 साल की लड़की मांग रहा था। ये दीन और धर्म की बात करेगा? अरे मुसलमानों की, इस्लाम की बात तो बहुत दूर की बात है, ये हिंदुइज्म की बात करने के लायक आदमी नहीं है। क्या ये इस तरह की अय्याशियों की हिंदुइज्म इजाजत देता है? और क्या उन हिंदुओं को शर्म नहीं आती है जो सो कॉल्ड बन के ऐसे शैतान को लेके आते हैं, जो हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान की 16 साल की लड़की मांगता है और उसके बाद जो है वो मुसलमानों को उसके बदले में गाली देता है। अच्छा। तो बहरहाल क्या अपनी लड़कियां देके मुसलमानों को गाली दिलवाओ? अच्छा भाई साहब, यहाँ पर सवाल ये होता है, इस तरह के लोग किसी भी मजहब के मतलब वफादार हो सकते हैं आज, जबकि ये मजहब इस्लाम के बारे में गुस्ताखियां कर रहा है, बुरा भला बोल रहा है, क्या इस तरह के लोग किसी भी दीगर मजहब के वफादार हो सकते हैं? नहीं, ये किसी मजहब का वफादार तो बहुत दूर की बात है। मैंने ये कहा कि शर्म क्या उनकी ताजीम करने वाले हो सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गद्दार एक अपने मुल्क से गद्दारी कर चुका है। उसके बाद ये जहाँ का भी रेजिडेंट है, क्योंकि वहाँ पर गद्दारों को पनाह दी जाती है। उसके बाद अगर हम इसे भारत में भी ऐसे गद्दारों को पनाह देने लगे हैं तो हम यकीनी तौर पर अपने ही देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम अपने ही देश में नफरत पैदा करने की बात कर रहे हैं। हम एक ऐसे शैतान को खरीद के लाते हैं क्योंकि बदले में हमसे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों से 16 साल की लड़कियां मांगता है और 16 साल की लड़कियों के बदले फिर मुसलमानों को गाली देता है। तो तुम्हारे मुंह पे थूकता हूं मैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि ऐसे शैतान को फिर इसलिए तुम लड़कियां देने के लिए भी तैयार हो कि तुम वो मुसलमानों को गाली दे। भाई साहब, यहाँ पर मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि अदालत
سے اگر مسلمان اپیل کرے تو کس طرح سے اپیل کریں؟ مطلب سوال یہاں پر یہی ہے کہ یہ جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، اس پر جو روک لگنی چاہیے وہ روک ابھی تک لگی نہیں ہے، تو عدالتوں کو کس طرح سے مطلب آگے آنا چاہیے؟ نہیں، یہ شیطان کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ 2% کا بھی انسان نہیں ہے، یہ منہ پہ تھوکنے کے لائق بھی تھوک گندا ہو جائے گا اس کے منہ پہ تھوکنے سے۔ بہرحال اس سے نہیں بلکہ اس چینل کے مالک پر تمام دیش کے مسلمانوں کو مقدمہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہ وائلیشن ہے باقاعدہ کسی کی دھارمک بھاوناؤں کو بھڑکانا، MIB کی منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کی جو لا ہے اس کا النگھن ہے۔ اگر اس سرکار میں یہ سزا نہیں پائے گا تو آنے والی سرکار میں یقیناً اس کو اس دیش کو چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا، اور یہ اس پر مسلمانوں کو تہیہ کر لینا چاہیے کہ تمام ہندوستان میں جھگڑے فساد کے ذمہ دار ایک پرنٹ میڈیا ہے اور ایک یہ چینل کا مالک ہے، اس کے خلاف یہ ષڈینتر کاری ہے اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو اس کے خلاف جو مسلمانوں کے اندر فرقہ پرستی کی بات ڈال رہا ہے، ہندو مسلموں کو آپس میں لڑا رہا ہے، اس کے خلاف عدالت میں جانا چاہیے اور جگہ جگہ اتنے مقدمے اس پر ڈالنے چاہیے کہ اس کی چپلیں گھس جائیں عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے، تو اس 100 کروڑ کے رشوت لینے والے دوگلے انسان کو عقل آ جائے کہ یہ جو ہے کیا ہندوستان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے، اور یہ کتنا آزاد ہے کہ اس پردھان منتری کے سرکشن میں آ کے پورے دیش کو آپس میں لڑا دے گا۔ اس کے اتنے مقدمے چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں ڈال دینے چاہیے کہ اس کو اس کی چپلیں گھسوا دو۔ جی بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ اور ناظرین اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اعظم علی خان صاحب، جو اسلامی تاریخ اور اسلامی امور پر بھی ایک گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اعظم صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں فوٹو میں۔ شکریہ بہت بہت۔ اعظم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ آج ہم نے اپنے پروگرام کا عنوان دیا ہے طارق فتح کا فتنہ اور اس کی حقیقت۔ جہاں تک طارق فتح کی جو بحث مباحثے جو دیکھ رہے ہیں ہم، خصوصی جو ایک پروگرام اس کے حوالے سے چلایا جا رہا ہے، تو اس شخص کی جو بحث کا انداز ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے جو ہونا چاہیے وہ ہے، یا پھر یہ شخص محض حملے کرتا ہے؟ طارق فتح ایسا نام ہے جو خاص طور پر مسلم ملکوں میں، ایسے مسلم ملکوں میں جہاں پر اردو بولی جاتی ہے اور انگریزی جہاں پر کا چلن ہے، اس کو ٹارگٹ کے طور اس کو ایک ٹارگٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مسلم کم علم مسلم طبقے کو منتشر کرنے کے لیے، یعنی ذہنوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ طارق فتح کے لیے کچھ علماء نے صحیح نام دیا ہے، وہ طارق فتح نہیں ہے بلکہ طارق الدین ہے، یعنی دین کو ترک کر دیا۔ گھر واپسی ہونی ہی تھی طارق فتح کو، جب ہندوازم اتنا پسند ہے تو کیوں واپس نہیں ہو جائے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا نام ہے، سو شرم کی بات ہے کہ میرا نام طارق فتح رکھا گیا، تو افسوس کی بات یہ ہے، تو اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ اس نے اب تک اپنا نام نہیں بدلا۔ اگر اس کا نام بدل دیا جاتا اور وہ خود اپنا نام تبدیل کر لیتا، ظاہر ہے کہ مسلم طبقہ اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا، اس کا فنڈ بند ہو جاتا، اس کا جو چندہ بند ہو جاتا، تو ظاہر ہے وہ ایک اعلی کار ہے۔ بلکہ ہندوستان جب وہ آیا ہے تو اس کے پیچھے دوسرے مقاصد بھی کار فرما ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں وہ مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ بنا رہا ہے، بلکہ ہندوستان میں مختلف طبقات کو وہ ٹارگٹ بنا سکتا ہے، خود ہندوستان کی جغرافیہ کو ٹارگٹ بنا رہا ہے وہ۔ بالخصوص اعظم صاحب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس طرح کے آزاد خیال لوگ جتنے بھی ہم نے دنیا میں دیکھے، یا پھر جتنوں کی بھی تاریخ گزری ہے، اس طرح کے لوگ گزرے ہیں، کیا یہ آج تو کہا جا رہا ہے، آج ان کی اگر کچھ طاقتیں یعنی تائید کر رہے ہیں تو محض اسلام بیزاری اور اسلام پر جو وہ اپنے اعتراضات کر رہا ہے، مسلمانوں کو جو نشانہ بنا رہا ہے اس نتیجے میں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس طرح کے لوگ دیگر مذاہب کی بھی تعظیم کرتے ہیں؟ ان کے نزدیک ان مذاہب کے یا ان مذاہب کے جو عقائد ہیں اس کا احترام یہ رکھتے ہیں؟ مطلب اس طرح کے لوگوں کی مدد کیوں کی جا رہی، تائید کیوں کی جا رہی ہے؟ آج ہمارا ہندوستان جو مختلف مذاہب اور مختلف عقائد کا ماننے والا ملک ہے، یہاں پر مختلف فرقوں کے لوگ، مختلف طبقات جو ہے آباد ہیں، رہتے ہیں، تو کیا اس طرح کے لوگ سبھی کے وفادار ہو سکتے ہیں جبکہ آج یہ اسلام کے خلاف جو ہے اپنی بکواس بک رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ایک بات ہے، طارق فتح کے ذہن کے لوگ، یہ تو طارق فتح خود سے ہے سو دہریہ ہے، لیکن یہاں پر جو اسپانسر کرنے والے لوگ ہیں وہ دہریے نہیں ہیں، وہ ہندوازم کے حامی ہیں۔ تو کس طرح سے وہ اس طرح کے آدمی کر رہے ہیں کہ یہ کل کیا ان کا حملہ یا ان کے مذہبی جو عقائد ہیں ان کا مذاق نہیں اڑا سکتا؟ نہیں، یہاں پر جو مسئلہ ہے، نہیں، یہاں پہ جو مسئلہ ہے کہ یہ مخالف اسلام آدمی ہے، طارق اسلام مخالف اسلام ہے، تو ظاہر ہے یہ جو یہاں کے جو لوگ ہیں جو اسپانسر کر رہے ہیں اسے، وہ خود اسلام سے ڈرتے ہیں، اسلام سے خوف زدہ ہیں، اسلامی حقائق سے خوف زدہ ہیں، تو ظاہر ہے ان کو ایک چیز فائدے کی وہاں پر دیکھی کہ طارق فتح کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن خود وہ بھی خوف زدہ اس سے رہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ خود طارق فتح دہریہ ہے
وہ نا کسی مذہب کو ماننے والا نہیں. جب کوئی مذہب کو نہیں مانتا وہ سب کا احترام, کسی کا احترام نہیں کرتا ہو. کہ ظاہر ہے وہ آزاد خیالی کے نام پر کیا آر ایس ایس یا پھر اس ذہن کے لوگ کیا خواتین کو اسی طرح چھوڑ سکتے ہیں جس طرح صادق فتح کہہ رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ لوگ نہیں چھوڑ سکتے. ظاہر ہے وہ گے میرجز کی اجازت نہیں دیتے. ظاہر ہے وہ بین مذہب شادیوں کی اجازت نہیں دیتے. تو پھر کس طور پر یہ یہاں پر پیش کر رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ مخالف اسلام ہے, مخالف مسلمان ہے. اسلام تو چھوڑیے, مخالف مسلم ہے. یہ چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے اسے یہاں لایا گیا ہے, اور کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے. تو ناظرین, یہ سینئر صحافی اعظم علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو ہم سے بات کر رہے تھے آج کے اس ہمارے پروگرام کے حوالے سے. تو ناظرین, طارق جیسے لوگ کبھی کسی کے وفادار نہیں ہو سکتے. ایسے لوگ ہمیشہ غدار ہی ثابت ہوئے ہیں, لیکن اس طرح کے مکاروں اور مطلب پرستوں کا سیاسی استعمال اکثر ہوتا رہا ہے. یہی کچھ آج طارق کو لے کر ہندوستان میں ہو رہا ہے. دراصل آزادی اظہار خیال کے نام کسی کو کسی کے داخلی مذہبی معاملات میں دخل اندازی, اس کا مذاق اور اس مذہب کو ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی ہندوستان کے آئین میں ہرگز اجازت نہیں ہے. ہمارا ملک وہ ملک ہے جہاں کوئی خدا کو مانتا ہے, کوئی انسان کو مانتا ہے, تو کوئی جانوروں کو بھی مانتا ہے. یہ چینل کس پر اعتراض کرے گا, کتنے مولانا اور پنڈتوں کی توہین کرے گا, اس کی کسی صورت یقیناً اجازت نہیں دی جا سکتی. عوام کے پرسنل لاس پر انگلی اٹھانا, ان کی نجی زندگیوں پر سوال اٹھانا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ چینل ملک میں ہندو مسلم اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے. فتح کا فتنہ اسی کی ایک کڑی ہے. اس پر روک لگانا صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کا فریضہ ہے, تاکہ ملک کو فرقہ پرستوں کی دہشت اور ہندوستان کو تقسیم کرنے والوں کی سازش سے روکا جا سکے. اسی کے ساتھ ہمارا ایک خصوصی پروگرام مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سید باقر کو پوری 4 TV نیوز کی ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. اللہ حافظ.